अरे भैया मैं आपका भाई धुंधकारी, पहचानना बंद कर दिए क्या? गोकर्ण ने कहा भैया तू कहां से आया बे? तू तो अभी अभी अपने प्राणों का त्याग कर दिया था और तेरे अलावा तेरी मुक्ति के लिए मैंने जाकर के इतने मार्ग अपनाए, इतने मार्गों को मैंने पूर्ण किया, फिर भी जाकर के तू तरा नहीं, तुझे तरन तारन की प्राप्ति नहीं हुई, इसमें गड़बड़ी कहां हो गई? ये किससे कहा साहब? धुंधकारी से कहा। धुंधकारी बोला देखो भैया हम ऐसे वैसे पापी मनुष्य नहीं, हम इतने डबल वाले पापी मनुष्य हैं कि ऐसा तुम 100 बार भी गया मैं पिंडदान करके आओ, 100 बार के पिंडदान करने के बाद भी हम नहीं तरेंगे। बताओ साहब, अपने यहां हिंदुओं में मनोमान्यता है कि पितृपक्ष के समय में जो पितृपक्ष के समय में जो जाकर के तर्पण करता है उसको तरन तारन की प्राप्ति होती। लेकिन धुंधकारी क्यों नहीं तरा? भाई गोकर्ण ने जाकर के उसके लिए तो सब कुछ प्रयास किया, गंगा में जाकर के जल दिया, गंगा में जाकर के आचमन भी किया, शुद्धि भी की, उसके लिए तर्पण समर्पण सब कुछ किया, लेकिन तरा क्यों नहीं? बताओ आप लोग बताओ क्यों नहीं तरा धुंधकारी? अब ये मत कहना आप ही बता दो। धुंधकारी इसलिए नहीं तरा क्योंकि धुंधकारी आत्मदेव शास्त्री की संतान था ही नहीं, समझे? धुंधकारी आत्मदेव शास्त्री की संतान नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा पंडित जी जब आपको संकल्प दिलाते हैं तब संकल्प में कहते अमुका अमुक गोत्र उत्पन्नो हम। ब्राह्मण देवता कहते आप कौन से गोत्र में उत्पन्न हुए? अमुक नाम नो हम, आपका क्या नाम है? अब किसी का वशिष्ठ गोत्र होता है, किसी का कश्यप गोत्र होता है, अलग अलग प्रकार के गोत्र होते हैं। अब धुंधकारी तो आत्मदेव शास्त्री की संतान ही नहीं था, वो तो आत्मदेव शास्त्री की पत्नी की बहन की संतान था। और मैंने पहले कहा 12 ही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। 12 ही पुत्र पिता के धर्मा, 12 ही पुत्र पिता के धर्मा। खेती उपजे अपने कर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। ओ 12 ही पुत्र पिता के धर्मा, 12 ही पुत्र पिता के धर्मा। खेती उपजे अपने कर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। 12 पुत्र पिता के धर्मा। खेती उपजे अपने कर्मा। आपने जो पुण्य किए या पाप किए या दुराचार किए या दुराचार की भावना आपने अपने जीवन में रखी, वो आपके संतान के साथ जरूर घटेगी। कई लोग होते ना चीज प्रवृत्ति के लोग, करोड़ों रुपए कमा करके अपनी बैंक बैलेंस बना करके रख देते, दान कभी नहीं करते। अंत में उनका ही बालक इतना कुकर्मी निकल जाता है कि वो कमाए हुए पूरी जो राशि है उसको बर्बाद कर देता है। और ये धुंधकारी आत्मदेव शास्त्री की संतान नहीं था। गोकर्ण ने आत्मदेव शास्त्री का ही वहां जाकर के महाराज बैठ करके वहां पर गोत्र वही बोल दिया। अब जब गोत्र उसका सही पता नहीं है तो वो तरेगा कैसे? और जो तरेगा नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। धुंधकारी नहीं तरा। धुंधकारी तो कहता है महाराज अब ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो, ऐसी कृपा करो कि आपकी कृपा के कारण आनंद है जाए। जब धुंधकारी की इस बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है। गोकर्ण ने कहा चिंता मत करो, रात्रि भर का समय दो, सुबह देखते हैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा उपाय करेंगे।
और भगवान ने चाहा तो तुम तर जाओगे। अब करे क्या? सुबह उठ करके गोकर्ण जी महाराज ने संध्या वंदन करने के बाद, देखो साहब, भक्ति में वो शक्ति होती है कि भक्ति की शक्ति के प्रभाव से आपका कल्याण सुनिश्चित नहीं, निश्चित ही है।